तो हेलो भाई, मैं हूँ दक्ष लिहुआ और आज जो है मैं बताने वाला हूँ कि मैंने ये ब्रेज़ा क्यों ली 2025 में। क्योंकि इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं, बट फिर भी वाई आई चोज़ ब्रेज़ा ओवर एनी अदर व्हीकल्स, तो आज मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहली बात, ये मेरे को ऑन रोड जो है 10 लाख से नीचे नीचे पड़ गई है, तो वो आप जो है माइंड में रखना। मेरा बजट एक्चुअली 15 लाख का था, बट आई डिडंट वांट टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। सो और अगर मैं 15 लाख दे ही रहा हूँ तो फिर मैं जो है विक्टोरिस या फिर सेल्टोस जैसी गाड़ी लूँगा रादर दैन दिस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई अब बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि मैंने जो है नेक्सॉन को क्यों रिजेक्ट करा। नेक्सॉन को रिजेक्ट करने का जो मेन रीज़न था वो था भाई उसकी ये क्लच। अब ये जो क्लच है नेक्सॉन की, वो मैंने 2-3 नेक्सॉन के जो है टेस्ट ड्राइव करी, बट सारी ही नेक्सॉन में जो क्लच का फील था वो बहुत ही अलग था और बहुत ही और था। जैसे इसकी तो स्मूथली आ जाता है क्लच, लेकिन जो नेक्सॉन का था वो बीच में अटकता था और एक नेक्सॉन का तो बहुत ही जल्दी छूटता था। तो वो जो है मेरे को बहुत ही अनकम्फर्टेबल लगा। एंड 3XO को रिजेक्ट करने का रीज़न भी ये क्लच ही था, बिकॉज जब भी मैं उसका क्लच दबाता था तो ये डेड पेडल के साथ मेरा पैर जो है 3XO में घिसता था, जो कि मुझे लगा कि भाई ट्रैफिक में वो जो है कार मेरे को पूरा परेशान कर देगी। इसलिए जो है मैं जो है 3XO को भी जो है मैंने उसी दिन रिजेक्ट कर दिया। और भाई नेक्सॉन को रिजेक्ट करने का ये जो है सेकंड रीज़न है। आप देख रहे हो भाई कितनी कम आवाज़ है और ये इंजन स्टार्ट है भाई। और अगर जो है मैं इसको बंद कर दूंगा ना बोनट को, फिर भाई बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। एंड जैसा कि आपको पता है भाई टाटा में जो है 3 सिलेंडर इंजन का यूज़ करते हैं, तो भाई फिर क्या ही बोलूँ, अब उनकी रिफाइनमेंट उतनी बढ़िया नहीं है भाई, तो भी वो फैक्ट है। और देखो हमें मानना ही पड़ेगा, उनके हाइपरियन इंजन के बहुत ही अच्छी रिफाइनमेंट है, बट भाई उनका हाइपरियन इंजन जो है नेक्सॉन में आता नहीं है, वो आता है कर्व में, और कर्व में भी वो 3 सिलेंडर ही आता है। तो सियारा का इंजन है वही बढ़िया, लेकिन सियारा जो है बजट में बैठ नहीं पा रही थी। तो जो है ऐसे करके भाई नेक्सॉन को इसलिए भी मैंने अवॉइड करा, बिकॉज मुझे जो है बहुत ही साइलेंट, स्मूथ और रिफाइंड इंजन पसंद है। क्योंकि मैंने भाई चलानी भी जो है स्विफ्ट पर सीखी थी। अब स्विफ्ट का इंजन आपको पता ही है कि कितना स्मूथ साइलेंट आता है। एक बारी जो है मैं इसको बंद करके भी आपको आवाज़ दिखा देता हूँ। तो भाई ये कुछ साउंड है बोनट को बंद करने के बाद, और आप सुन सकते हो भाई अभी जो है इंजन चल रहा है एंड बहुत ही साइलेंट इंजन है। भाई XUV 3XO और नेक्सॉन को तो मैंने रिजेक्ट करा था क्लच की वजह से। अब बात करते हैं कि भाई मैंने जो है वेन्यू और सोनेट को क्यों रिजेक्ट करा। बेसिकली मेरे को जाना था नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में ही, टर्बो मेरे को लेना नहीं था, बिकॉज मुझे मेंटेनेंस में उतना पैसा खर्च नहीं करना था। तो मेन रीज़न जो था वेन्यू और सोनेट को रिजेक्ट करने का वो था भाई ये। भाई इसमें आता है 1500 सीसी का इंजन, और जो है वेन्यू और सोनेट में आ रहा था वो 1200 सीसी का इंजन था। और वो आप सभी को पता होगा वो इंजन ना माइलेज देता है ना हमें पावर देता है। मैंने जो है प्रीफर करा ब्रेज़ा में जाने का, बिकॉज इसमें मेरे को पावर और माइलेज दोनों मिल जाएगी। और जो सेकंड रीज़न था सोनेट और वेन्यू को अवॉइड करने था, वो था भाई सेफ्टी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो है ब्रेज़ा को जो है पुरानी वाली ब्रेज़ा को 4 स्टार मिले हैं, एंड वेन्यू और सोनेट का तब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ था। इनफैक्ट सोनेट का तो अभी भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, बट वेन्यू का जो है हो चुका है। और वेन्यू को भारत एनकैप में मिले, जिसमें मैं उतना ट्रस्ट नहीं करता। आई ट्रस्ट ओनली ग्लोबल एनकैप फॉर इंडियन कार्स, बिकॉज भारत एनकैप तो यार सभी को जो है 5 स्टार दिए जा रहे हैं। और सेकेंड चीज़ जो है वेन्यू मैं ले लेता, मेरे को बहुत पसंद भी आ गई थी, बट वेन्यू में कोई डिस्काउंट नहीं था भाई। इसमें मेरे को बहुत सारा डिस्काउंट मिल गया है, लेकिन वेन्यू में कोई डिस्काउंट नहीं था। सोनेट में खाली 10,000 का डिस्काउंट था, बट सोनेट को अवॉइड करने का रीज़न ही वही था कि भाई सेफ्टी, मेरे को जो है सेफ्टी भी चाहिए थी गाड़ी में। एंड अब बात करते हैं स्कोडा काइलैक की। तो भाई स्कोडा काइलैक को वो वैसे तो बहुत मस्त गाड़ी है और उसमें सारी रिक्वायरमेंट मेरी पूरी कर रही थी, लेकिन भाई बात आई जब लोग हम जो है उसे देखने जा रहे थे, भाई उसका शोरूम हमारे घर से बहुत दूर। तो फिर हमने कहा कि भाई उसको रहने दो, क्योंकि चलो आज तो हम लोग ले लेंगे दूर जाके, लेकिन फिर जब सर्विस के टाइम आएगा तो उसमें जो है बहुत आलस आएगी और मतलब पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा एक्चुअली में। तो फिर हमने जो है ऐसे करके काइलैक भी ड्रॉप कर दी।
एंड हमने ब्रेजा को फाइनलाइज़ करा। अब भाई इसमें भी हम लोग जो है 2-3 शोरूम्स पे गए थे बेस्ट डील निकालने के लिए, एंड जो कि हमें कहीं ना कहीं मिल चुकी है बेस्ट डील। तो भाई यहीं तक था वीडियो।